क्या वाकई इनसे बात की जाए? जो हमारे शहरियों के सरों से फुटबॉल खेलते हैं, क्या बात होनी चाहिए इनसे? जो हमारे दुश्मन की गोद में बैठकर हम पर ही हमला करते हैं। बताइए, इधर पाकिस्तान का तालिबान अल्लाह का नाम लेकर पाकिस्तान को धो रहा है, लेकिन उधर डोनाल्ड ट्रंप मजे ले रहे हैं। 58 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मर चुके हैं, सैकड़ों घायल हैं, कईयों को तालिबान अगवा करके ले गया है। 25 से ज्यादा पाकिस्तानी चौकियों पर अफगानिस्तान का कब्जा है। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में स्थित शेख जायद विश्वविद्यालय के कुलपति मोहम्मद नसीम हक्कानी ने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद अफगानिस्तान के मुसलमानों का नैतिक कर्तव्य है, और अब अफगानिस्तान का तालिबान अल्लाह का नाम लेकर पाकिस्तान को उड़ा रहा है। तंग आ गए हैं, हम तंग आ गए हैं अपने बच्चों के जनाजे उठा उठा के, अपने जवानों के, अपने अफसरों के। खैर, हमारे तो बच्चे हैं और ये लोग बाज नहीं आते, ये लोग इंतशार फैलाते रहते हैं। तालिबान दावा करते हैं इस्लाम का, लेकिन हकीकत में खिलाफ हैं इसके। मुसलमानों को कत्ल करते हैं, मसाजिद पर हमले करते हैं, कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी से मुंह फेरते हैं। जिन मुजाहिदीन ने भारतीय फौज से लड़ते हुए शहादत पाई, उनके खून से गद्दारी करते हैं, बल्कि उनके कातिल और मुसलमान दुश्मनी में पागल आरएसएस की हुकूमत से हाथ मिलाते हैं। अफगान तालिबान ने, नाज़रीन इकराम, जो मसला कश्मीर है उसे इंडिया का इंटरनल मैटर कहा है। अब ये भारत को खुश कर रहे हैं। क्यों जी? भारत इन्हें सपोर्ट करेगा, भारत इन्हें कुछ 4 पैसे दे देगा कि कश्मीर के मुसलमानों का जो कॉज है उसके साथ भी धोखा किया, और ये उम्मत के साथ और मुसलमानों के साथ भी और तारीख के साथ भी इन्होंने नाइंसाफी की और धोखा किया। टैंक्स पहुंच रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, उन्होंने टैंक्स बॉर्डर पर पहुंचाना शुरू कर दिए हैं, और उन्होंने जो अमेरिका की हमवी गाड़ियां थी वो भी पहुंचाना शुरू कर दी हैं, अपने कमांडोज भी उन्होंने बॉर्डर पर पहुंचाना शुरू कर दिए, और हर जगह इस वक्त उनकी फौज मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो चुकी है। देखिए, पाकिस्तान ने कहा कि हमारे 23 जवान शहीद हुए हैं। क्या इनसे बात होनी चाहिए? जो कलदम टीटीपी के सरबराह नूर वली महसूद को हर महीने $43,000 देते हैं, क्या वाकई बात करनी चाहिए इनसे? जो रोज हमारे बहादुर अफसरों को, हमारे जवानों को शहीद करते हैं, जो पाकिस्तान पर हमले के लिए तो दहशतगर्दों को भेज देते हैं, लेकिन कश्मीर की आज़ादी के लिए मुजाहिदीन और मजलूमों की सफ में लड़ने के बजाय जालिम और काबिज भारत के हाथ मजबूत कर रहे होते हैं। जो इस्लाम का नाम लेते हैं, लेकिन गाजा के मजलूम मुसलमानों के लिए उनके हलक से आवाज़ तक नहीं निकलती। क्या वाकई इनसे बात की जाए? ये वो हैं जो हमारी मसाजिद पर हमला आवर होते हैं। क्या वाकई इनसे बात की जाए जो हमारे उलमाए कराम को शहीद करते हैं? चीमा साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है काबुल के अंदर, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंप्लीटली नजर आ रहा था जिस तरह मोदी साहब ने बैठ के ट्रेनिंग दी इनको। वो कैसे, जरा देखें। उन्होंने फरमाया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में काबुल में कहते हैं, जी हमने 21 चेक पोस्टें पाकिस्तान की कब्जे में लेके फिर 2 घंटे बाद हमने छोड़ दी थी, क्योंकि कतर और सऊदी अरेबिया हमारी मिन्नतें कर रहे थे कि पाकिस्तान को इतना ना मारो। तो इसमें बिल्कुल ट्रेनिंग नजर आ रही है न्यू दिल्ली की। चीमा साहब, क्या पिद्दी के शोरबा। चीमा साहब, ना जिनके पास अपनी एयरफोर्स है, ना ट्रेनिंग है, ना जूते हैं, ना बंदूकें हैं, ना कुछ भी है, वो कहते हैं हमने पाकिस्तान की 21 पोस्टों पे कब्जा कर लिया। ये बिल्कुल वही है जिस तरह वो कहते हैं हमारा तो शीशे का गिलास भी नहीं टूटा था, राफेल गिर के तबाह हो गए, 6 तैयारे गिर गए, कई पायलट नहीं मिल रहे, लेकिन गिलास नहीं टूटा। ये बिल्कुल ट्रेनिंग मुझे न्यू दिल्ली की ट्रेनिंग लग रही थी, जो काबुल में अब आवाजें आ रही थी। ठीक है, इस तरह की करें आप बिल्कुल करनी चाहिए। चीमा साहब, आज दुख के साथ ये कहूंगा कि कोई ढंग का बंदा इजिप्ट नहीं भेजा गया ताकि वहां पे बेइज्जती फिर दोबारा डोनाल्ड ट्रंप साहब फिर ना कह देंगे यार तू कितने फिरना पे, तुम्हारी तो जंग मैंने बंद कराई थी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कल रात तालिबान ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला किया है और बॉर्डर पर पाकिस्तानी फौज को भागने पर मजबूर कर दिया है। तालिबान की पिटाई से पाकिस्तान में मातम है। पाकिस्तानी सारा दोष भारत पर डाल रहे हैं कि भारत अफगानियों को शहद दे रहा है ताकि वो पाकिस्तान की धुलाई कर सके। इनकी फौज में इतना दम नहीं है कि वो तालिबान टीटीपी और बीएलए का सामना कर सके। आए दिन टीटीपी इनके सैनिकों को मारती है और कल तालिबान ने भी 58 पाकि सैनिकों को मार दिया है। दोस्तों, इस समय अफगान तालिबान का विदेश मंत्री भारत की यात्रा
पर है। और दिल्ली में बैठकर तालिबानी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को जो चेतावनी दी है उससे पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि तालिबान भारत में जाकर पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। भारत तालिबान मिलकर पाकिस्तान को दोनों तरफ से घेरना चाहते हैं और इसलिए भारत अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी खोलने जा रहा है। दोस्तों, इन पाकिस्तानियों को इस तरह घबराए हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है। ये तो तालिबान को अपना दोस्त मानते थे और आज वही तालिबान पाकिस्तान की बजाने में लगा है और आने वाले समय में पाकिस्तान का और भी बुरा हाल होने वाला है। ये तालिबान की हालत देखें। चाइना ने सुलह कराने की कोशिश की, दोनों फॉरेन मिनिस्टर वहां बुलाए गए, बात कराई गई, वापस आए, डार साहब अफगानिस्तान गए खैर सगाली का मैसेज लेकर। मुत्तकी साहब ने वादा किया वो पाकिस्तान आएंगे, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क ने रेट अच्छा लगा दिया। और आपको पता है कि हमारे पड़ोसी अफगानियों की हमदर्दियां, लॉयल्टी हमेशा फारसेल होती है, हमेशा। जिसने रेट अच्छा लगाया वहां चले गए, वो अच्छा, दिल्ली से अच्छा रेट मिल गया डॉलर का उन्हें, वो चले गए वहां पे। ठीक है, मुबारक हो इनको, 40 साल इनके बच्चे हमने पाले हैं जरा एहतियात से। आज उनकी मुत्तकी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी क्रिटिकल थी। दुख के साथ कहा पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में खवातीन को उठाया गया, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खवातीन को बुला लिया गया अंदर। आज जो दूसरी प्रेस झंडा लगाने में कंफ्यूज थे कि हामिद करजाई का झंडा लगाया जाए या तालिबान का कलमे वाला झंडा लगाया जाए, परेशान थे। आज दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो झंडा सामने रख लिया। पहली तस्वीर में खुद ही मुत्तकी साहब ने अपनी तकरीर, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने कहा जी हमें आज तक कोई सुपर पावर हमारे ऊपर रूल नहीं कर सकी। और पीछे जो तस्वीर लगी थी वो बानियान का जो मुजस्मा उसकी थी। वो किसने बनाया था वहां पे मुजस्मा? अशोका सिविलाइजेशन का बना हुआ था, वो बना के आए थे। और वहां से चंगेज आपको जलील करता, आपकी लड़कियों से शादियां करता। अलेक्जेंडर किस तरह पहुंचा था दरिया जेलम के किनारे पे? राजा पोरस तो लड़ा था उसके साथ, अपना लड़का मरवाया था उसने, आपने बच्ची देकर रिश्ता किया था उसके साथ। आप कहते हैं हमारे ऊपर आया कोई? आपके ऊपर सबसे ज्यादा लंबी हुकूमत तो सिखों ने की। हाउ डेयर यू से दैट कि आपके ऊपर हुकूमत? आप ये कहें कि हमारे ऊपर किसने हुकूमत नहीं की आज तक, फिर बल्कि जो हुकूमत करने आता है आप उसकी जान नहीं छोड़ते। आप कहते हैं डैडी हमें मजीद पैसे दो। अमेरिका से आज भी पैसे मांग रहे हो आप। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुत्तकी साहब ने फरमाया कि हम अमेरिका को कहते हैं अपनी एयर बेस वापस ले लो, लेकिन यूनिफॉर्म में ना आओ, तुम शलवारों कमीजों में आ जाओ। और $1 ट्रिलियन कहते हैं हमें साल का दिया करो, क्योंकि इनके सबके बच्चे जो हैं वो टर्की और कतर और सारे वहां वो ठंडे माहौल में बैठे चिल कर रहे हैं। और अब तो खैर देखें 8 दिन के दौरे पे गए हैं, शायद पता नहीं वहां पे क्या क्या ले दे रहे हैं, कोई समझ नहीं आती। इतना लंबा दौरा और उसके बाद 20 एम्बुलेंसें हैं, पता नहीं वो बना रहे हैं हाथों से एम्बुलेंस। ये क्या बात है? 8 दिन का बहुत लंबा दौरा है। लेकिन चीमा साहब मैं समझता हूँ जो एक सबसे बड़ी ट्रेनिंग मैं दूंगा, मुबारक इसलिए भी दे रहा हूं, स्टैंडर्ड देखे तालिबान अब इनको सिर्फ मिले हैं सपोर्ट देने के लिए, इन्होंने वो भी शुक्र किया है। अब मैं उस पर अर्ज करना चाहूंगा, डिफेंस एग्रीमेंट हो रहा है तालिबान के साथ। ये तालिबान कौन है चीमा साहब? हामिद करजाई पीरियड में ये खुद इंडिया इनके खिलाफ हमेशा स्टेटमेंट ने देता था। और चीमा साहब उसकी सबसे बड़ी बात ये मैं बताना चाहूंगा कि तालिबान की हुकूमत पूरे अफगानिस्तान पर भी नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर भी लोग इनकी हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करते, दुनिया में तो कहीं भी ये रिकॉग्नाइज नहीं है। और ये उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं।